हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपने बात करेंगे बरसीम के बारे में, रिजके के बारे में। रिजका क्या होता है, जिसे अपने चारे वाली फसलों के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, क्वींस ऑफ चारा, यानी अपने कह सकते हैं चारे वाली जो क्रॉप्स होती है उनमें रानी कहलाती है, यानी चारों की रानी कहलाती है। इसका अपने कह सकते हैं उत्पादन जो होता है वो काफ़ी मात्रा में किया जाता है। बोटनिकल अगर अपनी इसका नेम देखें तो क्या है, मेडिकागो स्टाइवा। सब स्पीसीज जो है इसकी क्या है, स्टाइवा। सब स्पीसीज़ का मतलब क्या हो गया कि यानी जितनी भी इसकी स्पीसीज़ है उसके आगे अपने कह सकते हैं आगे डिवाइडेशन किया गया है। जैसे अपने बात की थी कि डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, उनके अकॉर्डिंग क्या है इनका डिवाइडेशन किया गया है। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 4x बराबर 32 जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी क्या है, ये टेट्राप्लॉइड है। 4x का मतलब क्या हो गया, ये टेट्राप्लॉइड, यानी 4 जोड़े जो होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। अब है इसका क्लासिफिकेशन देखें तो क्या है, वो कौन से ऑर्डर की फैमिली है, फैबेसी, यानी अपने कह सकते हैं फैमिली इसकी कौन सी है, फैबेसी फैमिली का ये मेंबर माना जाता है। स्पीसीज मेडिकागो स्टाइवा। एल क्यों लगाते हैं, क्योंकि कैरलस लीनियस जो थे उन्होंने क्या है, जो नामकरण पद्धति थी उसके बारे में उन्होंने बताया था, इसीलिए क्या है कोई भी क्रॉप है उसके आगे अपने कह सकते हैं एल लगाया जाता है। सब स्पीसीज इसकी कौन सी है, जैसे अपने पढ़ रहे हैं वो स्टाइवा के बारे में पढ़ेंगे। फैसुलेटा भी इसकी सब स्पीसीज है। ग्लोमेरेटा भी इसकी क्या है, सब स्पीसीज है। कॉमन नाम देखें तो इसका क्या है, लर्सिन्स, ल्यूसन्स, रिजका और अल्फाता जो है इसको कॉमन नाम जो है इसकी कैटेगरी में आता है। अब है इंट्रोडक्शन देखें तो क्या है, इसे जैसे मैंने पहले भी बताया था क्वींस ऑफ फ्रॉग क्रॉप्स के नाम से भी इसे पाया जाना जाता है, यानी ये क्या है चारों की रानी के नाम से भी क्या है इस क्रॉप को पाया जाना जाता है। इसका कल्टीवेशन किसके लिए किया जाता है, चारे के लिए किया जाता है। और इसे क्या है ऑल वर्ल्ड अपने कह सकते हैं लगभग वर्ल्ड में क्या है इसका कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा क्या है, इसका हे बनाया जाता है। हे क्या होता है, जो ग्रीन अपने कह सकते हैं अवस्था होती है, जब फ्लोरिंग अवस्था शुरू होती है उस टाइम में क्या उसे ज़मीन में अपने कह सकते हैं ज़मीन के अंदर मिला दिया जाता है, सोइल के अंदर मिला दिया जाता है, या फिर अपने हे का मतलब होता है ग्रीन अवस्था में इसकी कटाई करके इसे गड्ढे वगैरह में क्या है वहाँ पे स्टोर करके रख दिया जाता है, और जब क्या विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब क्या है पशुओं को चारे के रूप में इसे दिया जाता है। इसके अलावा ये क्या है, जैसे मैंने बताया था ऑटो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज। ऑटो टेट्राप्लॉइड मतलब क्या है, ये एक प्रकार के अपने कह सकते हैं इसमें पोलिनेशन अगर अपने देखें तो क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, इसलिए ऑटो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज के माने, यानी इसके जो क्रोमोसोम है वो क्या है 4 जोड़े अपने कह सकते हैं बनाते हैं। ठीक है, और इसमें पोलिनेशन कौन सा पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। और किसके द्वारा पाया जाता है, इंसेक्ट के द्वारा क्या है ज़्यादातर इसमें पोलिनेशन जो होता है वो पाया जाता है। ज़्यादातर अपने कह सकते हैं इसमें सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी आती है। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी का मतलब हो गया कि यानी इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या है कभी कभी ऐसी अवस्था आती है जैसे कि अपने कह सकते हैं सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी का मतलब होता है कि उसका स्वयं के ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट का आपस में फ्यूजन नहीं होना, यानी किसी कारणवश जैसे परिस्थितियों के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, या तो उसकी स्टिग्मा लंबी हो जाती है, या उसके एंथर जो है उनकी हाइट छोटी हो जाती है, या भी किसी कारणवश क्या होती है इसमें पोलिनेशन जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो इस क्रॉप में क्या है सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, ओरिजिन अगर अपने देखें तो क्या है साउथ सेंट्रल एशिया जो है इसका ओरिजिन माना गया है, यानी साउथ सेंट्रल एशिया को क्या है इसका, या फिर अपने कह सकते हैं ओरिजिन कहाँ पे है, एशिया माइनर जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है इसका ओरिजिन माना गया है। वहाँ पे सबसे पहले अपने कह सकते हैं ना प्राइमरी अगर इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा है, एशिया माइनर, या फिर अपने कह सकते हैं साउथ सेंट्रल एशिया जो है इसका ओरिजिन जो है वो माना गया है। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें वर्ल्ड में देखें तो साउथ अमेरिका जो है वहाँ पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा यूरोप में, कनाडा में, चाइना में, इटली, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान में क्या है इसका कल्टीवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके बाद इंडिया में इसका कल्टीवेशन कहाँ पे किया जाता है, इंडिया में इसकी कल्टीवेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर अपने देखें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में क्या है चारे वाली क्रॉप में इसका कल्टीवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा इसकी अपने कह सकते हैं साइटोलॉजी देखें
यानी टैक्सोनॉमी और साइटोलॉजी देखें तो अपनों ने सब स्पीसीज़ की जैसे बात की थी, मेडिफा स्टाइवा जो है इसकी सब स्पीसीज़ हैं। ये क्या है, डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड प्रकार की मानी जाती है। डिप्लॉइड यानी 2n स्ट्रक्चर पाई जाती है और टेट्राप्लॉइड यानी 4x जो स्ट्रक्चर होती है वो इसमें पाई जाती है, यानी क्रोमोसोम होते हैं वो 4 का ग्रुप बना के रहते हैं। इंटर फर्टाइल टैक्सा जो है उसका यानी इसका वर्ग जो है वो क्या होता है, वर्ग जिसे अपने कह सकते हैं वो क्या होता है, अपने आप से फर्टाइल होने वाला, यानी अपने ही ऑर्गन से क्या होता है फर्टाइल, यानी इंटर फर्टाइल टैक्सा जो होते हैं उसमें प्रजेंट होता है। इसके अलावा इसकी पैलाइडी या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, 2n बराबर 2x बराबर 16। इसका जो अपने कह सकते हैं कल्टीवेशन, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है इसका कल्टीवेशन बहुत ही कम किया जाता है। टेट्राप्लॉइड जो वेराइटी है यानी क्रोमोसोम नंबर जहाँ पे 32 पाए जाते हैं उनका कल्टीवेशन क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है। फ्लावर का कलर होता है वो 2 कलर के फ्लावर पाए जाते हैं इसमें, एक तो होता है पर्पल फ्लावर्स और एक होते हैं येलो फ्लावर्स। वो क्या है, इसकी जो वैरायटी है उसके अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। वैरायटी में जैसे एक तो होती है सर्दी के प्रति ज़्यादा सहनशील होती है और एक क्या होती है जो सर्दी के मौसम में क्या है कल्टीवेट नहीं की जाती है, उनके अकॉर्डिंग क्या है इसकी फ्लावर स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। पोड जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है कोइल्ड और एक होती है फैसिलेटेड। कोइल्ड मतलब गोल अपने कह सकते हैं पूरी तरह से इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। फैसिलेटेड का मतलब क्या हो गया, ऐसे स्प्रिंग की तरह क्या है स्ट्रक्चर जो होती है वो बना लेती है। इसके अलावा इस पे क्या होते हैं ग्रैन्यूल्स हेयर्स, यानी जो अपने कह सकते हैं लिक्विड का एक्सक्रीशन करने वाले हेयर्स होते हैं वो क्या है प्रजेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है इसकी इसमें स्मेल अपने कह सकते हैं आती रहती है थोड़ी थोड़ी। ये हो गई इसकी साइटोलॉजी। अब है इसकी वैरायटी कौन कौन सी पाई जाती है। वैरायटी की अगर अपनी बात करें तो क्या है, मेनली जैसे मैंने अभी बताया था 2 प्रकार की इसमें क्या है वैरायटी पाई जाती है। पहली है डोर्मिनेंट, यानी जो कि क्या है सर्दियों के मौसम के प्रति क्या है निष्क्रिय अवस्था में उगती है। दूसरी जो है नॉन डोरमेंट क्या होती है जो सर्दियों में क्या है एक्टिव होती है, यानी सर्दी के मौसम में इसका कल्टीवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। पहली जो है उसमें सर्दियों में इसका विकास या अपन कह सकते हैं इसकी ग्रोथ जो होती है बहुत कम होती है। डोरमेंट जो होती है इसका क्या है सर्दियों में ग्रोथ जो होती है वो कम होती है। दूसरी जो क्रॉप है डोरमेंट, इसमें क्या होता है ये सर्दी की प्रति क्या होती है एक्टिव हो जाती है, यानी सर्दियों वाले मौसम में ज़्यादा ग्रोथ करने वाली मानी जाती है। अब मेनली अपने कह सकते हैं 2 प्रकार की वैरायटी जो है, मेनली अपने कह सकते हैं 4 प्रकार की वैरायटी है इसमें बनाई जाती है। पहली है पंजाब टाइप 8 एंड टाइप 9, ये क्या है पंजाब में सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड की जाती है। दूसरी है सिंथेटिक 78 वैरायटी है, ठीक है, जिसका कल्टीवेशन क्या है ज़्यादातर हरियाणा में अपने कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इसका किया जाता है। NO 18 जो है ये क्या है ऑल अपने कह सकते हैं इंडिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। और तीसरी जो है वो कौन सी है क्वांटेरिडी जो वैरायटी है वो क्या है, ये भी क्या है ऑल इंडिया में इसका कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है। अब इसका यील्ड कितनी होती है, यानी अपने कह सकते हैं इसका उत्पादन कितना होता है। तो उत्पादन में अपने बात करें तो ड्राई मैटर की बात करें, यानी जो हे बना के रखते हैं उसकी अगर अपने बात करें तो क्या है 7 से लेकर 10 टन पर एरिया के हिसाब से इसका ड्राई मैटर जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोडक्शन। अब है अलग अलग वैरायटी अपने जैसे पंजाब टाइप 8 और टाइप 9 और सिंथेटिक 78 वैरायटी। इसके अलावा सिंध वैरायटी जो है ये क्या है हरियाणा में सबसे ज़्यादा अपने कह सकते हैं कल्टीवेटेड की जाती है। इसकी भी 2 टाइप है, टाइप 8 एंड टाइप 9। तीसरी जो वैरायटी है वो क्या है NWPFP, जिसके भी क्या है 2 टाइप है, टाइप 8 एंड टाइप 9 और NO 18 जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी वैरायटी कौन कौन सी की जाती है। अब अपनों ने बात की थी इसके फ्लावर की। फ्लावर जो तो पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं और येलो कलर के फ्लावर आते हैं। अपने अगर यहाँ पे बात करें तो ज़्यादातर जो पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं उनका कल्टीवेशन यहाँ पे किया जाता है। अब फ्लावर का कलर है एक ही वैरायटी यानी फैबेसी फैमिली है। फैबेसी फैमिली होने के बावजूद भी क्या है इनमें फ्लावर्स का कलर है वो अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि पिगमेंट्स के कारण, ठीक है। पिगमेंट के कारण क्या होते हैं इनके दोनों का फ्लावर जो होते हैं यानी क्रोमोसोम जैसे अपनी ब्रीडिंग प्रोसेस की जाती है, ब्रीडिंग प्रोसेस करते हैं तब क्या है क्रोमोसोम की जो नंबरिंग है, जैसे 1 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है उसको अगर अपने
5 नंबर वाले क्रोमोसोम की जगह भेज देते हैं और 5 नंबर वाले को 1 नंबर वाले की जगह भेज देते हैं, तब क्या है ऑटोमेटिक इसमें म्यूटेट हो जाते हैं, यानी म्यूटेशन की प्रोसेस करते हैं, तब क्या है इसमें कलर में जो डिफरेंस है वो आ जाता है। इस कारण क्या होती है, इसकी 2 वैरायटी पाई जाती है। जो पर्पल कलर वाली होती है उसे अपने कहते हैं मेडिका स्टाइवा यानी एम स्टाइवा 4x जो टेट्राप्लॉइड होती है, और ये क्या होती है 2x या फिर 4x भी होती है फैसुलेटेड। ठीक है, फैस्कुलेटा जो है वो वैरायटी क्या है बहुत ही कम कल्टिवेटेड की जाती है। ज़्यादातर जो वैरायटी है वो क्या है पर्पल फ्लावर वाली जो वैरायटी है उसका कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है। अब है पोड की स्ट्रक्चर के आधार पे। पोड की स्ट्रक्चर के आधार पे भी क्या होती है टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड होती है। जैसे इसकी जो पोड होती है यानी टेट्राप्लॉइड जो पोड होती है उसकी पोड की अपने कह सकते हैं मल्टीपल कोइल्ड होती है, यानी इस टाइप से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। दूसरी फैसिकुलेटा जो है इसमें क्या है होती है पोड जो होती है वो सिपरिंग की तरह क्या होती है ऐसी स्ट्रक्चर ले लेती है। ज़्यादातर जैसे मैंने अभी ज़्यादा बना दिया वैसे इसकी क्या होती है एक ही कोयल होती है, इस टाइप से क्या होती है जैसे देखने को मिल रहा है, इस टाइप से क्या होती है ये अपनी पोड को बना लेती है। ये हो गई इसकी पोड की डिफरेंस के आधार पे। अब है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले है कि चारे क्या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, यानी जो फॉरेस्ट फील्ड जो है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए। न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर अपने बात करें तो न्यूट्रिशन इसमें कौन कौन सी पाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है लगभग प्रोटीन जो होता है वो इसमें लगभग 18% तक पाया जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो कि क्या है 18% पाया जाता है। इसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है 11% जो है इसमें पाया जाता है। तीसरे जो है वो क्या है इसमें फैट। फैट की मात्रा अगर अपने देखें तो क्या है इसमें 8% क्या है फैट जो होती है वो पाई जाती है, यानी तीनों प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं वो इस टाइप से पाया जाता है। प्रोटीन 18%, कार्बोहाइड्रेट 11% और फैट जो है वो 8% पाई जाती है, यानी इनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग जो है वो की जाती है। इसके बाद सीड हील्ड यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीड का उत्पादन करने के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस जो होती है वो अपनाई जाती है। इसके अलावा जैसे अपने को पता है कि ये सर्दियों में ज़्यादा बोई जाती है, इसलिए क्या है कोल्ड के प्रति टॉलरेंस दिखाने वाली वैरायटियाँ विकसित करने के लिए भी क्या है इसकी ब्रीडिंग जो अपने कह सकते हैं प्रोसेस है वो इसमें लागू होती है। ड्राइनेस के प्रति भी टॉलरेंस प्राप्त करने के लिए क्या है इसकी वैरायटी जो है वो ब्रीडिंग मेथड से बनाई जाती है। इसके अलावा डिजीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंस के लिए भी क्या है इसका ब्रीडिंग जो प्रोसेस है इसमें की जाती है। अब है इसमें ब्रीडिंग जो प्रोसेस है उसके मेथड कौन कौन सी है, यानी ब्रीडिंग मेथड कौन कौन से लागू होते हैं। ब्रीडिंग मेथड की बात करें तो सबसे पहला है इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया, अलग से अपने कह सकते हैं एक जो अलग है जो अपने को लगता है कि ये जो प्लांट है यानी इसकी हाइट भी अच्छी है, इसमें क्या होती है ब्रांचेज अपने देखते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या चाहिए ब्रांच सबसे ज़्यादा चाहिए, तो उसमें देखते हैं कि इसमें ब्रांच जो है वो ज़्यादा विकसित हुई है। इसमें क्या है सीड जो अपने कह सकते हैं क्वालिटी भी अच्छी है, तो उस प्लांट की सीड को अपने क्या होते हैं अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। उनको अलग से कलेक्ट करने के बाद क्या होती है अलग अलग रो में क्या है उनका कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है। और लास्ट में अपने कह सकते हैं जब इसकी 6 से 7 पीढ़ियाँ अपने ले लेते हैं, यानी इसकी 6 से 7 अपने कह सकते हैं जनरेशन ले लेते हैं, जिसमें क्या है अपने को जो अच्छी वैरायटी अपने को लगती है यानी उसको क्या है अलग करके उसका कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है। दूसरा है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन यानी पहले उसका एक ग्रुप अच्छी वैरायटी जो अपने को लग रही है उनको क्या है एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप को क्या होता है पहले ग्रुप में बीजा जाता है। उसके बाद क्या होती है तीसरी जो अपने कह सकते हैं तीसरी जनरेशन होती है F3 से लेकर F7 तक क्या है उनको अलग अलग अपने कह सकते हैं क्यारियों बीज अलग अलग रो में क्या है उनका कल्टीवेशन किया जाता है। मास सिलेक्शन जो है इससे क्या होता है कम समय में एक अपने कह सकते हैं अच्छी वैरायटी जो है वो विकसित की जा सकती है। इसके बाद इनब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। इनब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन यानी क्रॉसिंग प्रोसेस करके भी क्या है इसमें ब्रीडिंग मेथड जो है वो लागू करके इसमें ब्रीडिंग की जा सकती है। इसके अलावा फिनोटाइप रिक्वायर्ड सिलेक्शन एंड विथआउट प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया उसकी जितने भी अपने कह सकते हैं अपने को जैसे फर्स्ट जनरेशन है उसकी प्रोजेनी मिली है जो सेकंड जनरेशन यानी F2 है उसको अपने अलग कर लेंगे। उसका क्या है किसी भी अदर जो
फिनोटाइप वाली वैरायटी है उससे क्या है क्रॉस करवाएंगे, यानी मान लो P3 जो वैरायटी है उससे अपने इसका क्रॉस करवाएंगे तो वो क्या होगी फिनोटाइप रिक्वायरमेंट अपने कह सकते हैं। अलग फिनोटाइप वाली वैरायटी जो है उसके साथ में उसका क्रॉस करवा के जो नई वैरायटी है वो बनाई जाती है। इसके अलावा सिंथेटिक वैरायटी जो है उनका यूज़ करके अपने इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस कर सकते हैं, और कंपेस्टिव वैरायटी जो है इसका यूज़ करके अपने इसमें ब्रीडिंग जो प्रोसेस है उनको लागू कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके ब्रीडिंग अपने कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव और ब्रीडिंग मेथड कौन कौन से इसमें लागू होते हैं। अब अपने बात करेंगे इसकी फ्लावर बायोलॉजी की, तो वो अपने कल की क्लास में क्या है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।